नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में व्यापम, जिसका पुराना नाम था, जिसे बदल के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया, अब एक बार फिर से उस सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि व्यापम का नाम भले ही बदल गया हो, लेकिन वहां पर अभी भी जो परीक्षाएं होती है उसमें धांधली निकल कर सामने आ रही है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने परीक्षा जो हुई थी पीईबी के तहत 2020 और 2021 में, उनकी जांच करवाई और जांच के बाद 3 परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। एमपी तक ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, जिसमें बताया गया था कि पीईबी के तहत दी गई कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी की जो परीक्षाएं हैं उसमें धांधली हुई है, क्योंकि इस परीक्षा में बैठने वाले कई छात्रों ने यह आरोप लगाया था कि जब उन्होंने आंसर शीट चेक की तो उस दौरान उन्हें पता चला कि कई छात्र जो हैं उन्होंने एक जैसे ही जवाब दिए हैं, उनके नंबर भी एक जैसे आए हैं और ज्यादातर छात्र विशेष तौर पर ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। यह मुद्दा प्रमुखता से उठाने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने तब अधिकारियों को रिजल्ट को होल्ड पर रखने के निर्देश दिए थे और इसकी जांच जारी थी। मुख्यमंत्री ने क्योंकि इसकी जांच के आदेश दे दिए थे, तो जांच के दौरान अब जो तथ्य निकल के सामने आए हैं उसमें पता चला है कि जो प्रश्न पत्र है वो इंटरनेट के जरिए हैक कर उसे लीक किया गया था। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि अब इन परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी का बच्चों के साथ में उनके भविष्य के साथ की चिंता रहती है, इसलिए उन्होंने इसको राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, जिसे SEDC बोलते हैं अपन, उसके द्वारा जांच के लिए कहा गया और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की गहन जांच की गई। SEDC द्वारा परीक्षा में लॉग, लाखों की संख्या में जो होते हैं लॉग, उनकी जांच की गई और उसमें ये पाया गया कि एक लॉग में जो 10 फरवरी को एक प्रश्न पत्र लीक हुआ है, हैक हुआ है, जो 11 तारीख को परीक्षा होने वाली थी और उसको जो 11 तारीख की परीक्षा 10 तारीख को लीक हुआ था, उसको किसी दूसरे के कंप्यूटर के द्वारा हैक किया गया, डाउनलोड किया गया अनाधिकृत रूप से। ऑनलाइन सिस्टम को जब हैक किया गया तो प्रश्न पत्र अनाधिकृत व्यक्ति के हाथ में चला गया और इससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित होना सिद्ध हुआ और इसलिए ये परीक्षा जो कृषि विभाग की थी, SADO वाली, इसको निरस्त कर दिया गया। तो सुना आपने, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि कैसे ये पूरी धांधली हुई थी परीक्षा में, जिसके बाद इसे निरस्त करना पड़ा। लेकिन जो छात्र इन परीक्षाओं में बैठे थे, अब वो सरकार पर इस बात के लिए आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इसकी जांच अच्छे से नहीं कर रही है, क्योंकि जांच को पूरी खत्म किए बगैर ही परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इससे परीक्षा रद्द हो जाने से जो तमाम छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी उनका भविष्य तो अंधेरे में जाएगा ही, लेकिन कई ऐसे जो आरोपी हैं जिनका नाम इस धांधली में सामने आया था वो भी बच के निकल सकते हैं। क्या कहना है अभी भी इस परीक्षा के निरस्त होने के बाद उन अभ्यर्थियों का जिन्होंने परीक्षा दी थी, एक बार वो सुनिए। आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की एग्जाम में जो व्यापम घोटाला 2 हुआ था और व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ था, उसको निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। मैं मध्य प्रदेश सरकार को कहना चाहता हूं कि पहले दिन से, जिस दिन से घोटाला हुआ और उसके बाद जब हमने ये मांग उठाना चालू की, तब से हमारा बड़ा स्पष्ट इसमें मत था कि हम केवल एग्ज़ाम निरस्त कराना हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि व्यापम के व्यापारियों को सजा हो। व्यापम के पीछे जो लोग दलाली करने का काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के युवाओं को भविष्य को बेचने का काम कर रहे हैं, उन लोगों तक सरकार की जांच जाए और उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये पहले दिन से हमारा मुद्दा है। तो सरकार यदि ये सोचती है कि इसके बाद ये मामला शांत हो जाएगा, तो ये मामला शांत होने वाला नहीं है। हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन हमारा उनसे निवेदन है कि जो जांच है उस जांच को जारी रखें और जो लोग इस फर्जीवाड़े के पीछे हैं उनको सजा दी जाए, ताकि आने वाले भविष्य में इस प्रकार के घोटालों की पुनरावृत्ति ना हो और जो मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो हमारी लड़ाई अभी जारी है।
जब तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, उनको सजा नहीं मिलेगी, व्यापम में बैठे व्यापारियों के ऊपर नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक हमारी जंग जारी है। तो जाहिर सी बात है, व्यापम का नाम एक बार फिर से उछला है। हालांकि व्यापम का नाम अब भले ही बदल गया हो, लेकिन कांग्रेस अब आरोप यही लगा रही है कि नाम बदलने के बावजूद कर्म नहीं बदले हैं। अभी भी इसके तहत होने वाली परीक्षाओं में खुलकर धांधली सामने आ रही है।